कहीं किसी के कोटेशन जुमले लिखे जाते हैं तो साथ में उनका नाम भी लिख दिया जाता है ताकि पढ़ने वालों को मालूम हो जाए ये जुमले उनके हैं, ये बैनर उनके हैं, ये नारे उनके हैं। आपने सुना होगा कहीं लिखा रहता है कि बेवकूफ किसी की नसीहत नहीं सुनता, ब्रैकेट में तुलसीदास। कहीं लिखा रहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रैकेट में डॉक्टर इकबाल। कहीं लिखा है मसलक आला हजरत सलामत रहे, ब्रैकेट में दिलकश रांचवी। अलहासिल जिसने जो बातें कही जब उनके जुमले कोटेशन लिखे जाते हैं साथ में उनका नाम भी लिखते हैं, पढ़ने वालों को मालूम हो जाए जुमले उनके, बैनर उनके, नारे उनके हैं। मैं कहता हूँ तुम मेरे पैगंबर की हदीस लिख रहे हो, मेरे नबी का नाम लेने में शर्मा रहे हो। अरे नादानो, अगर हदीस रसूल के साथ मेरे नबी का नाम भी बसों की दीवारों पे, ट्रेनों की दीवारों पे हदीस रसूल के साथ लिख दिया करो तो खुदा की कसम न जाने कितनी ट्रेनें हैं जो हादसे का शिकार होने से बच जाया करेंगी और सलामती के साथ मंजिल मकसूद तक। अगर मजम्मत करनी थी तो अपनी किताबों से करते, मगर क्या अच्छा मशवरा है। जब अपनी किताबों को खोलोगे ना तो कहीं कोई मजम्मत नहीं मिलती। अगर मजम्मत मिलती है तो कुरान पाक में, हदीस पाक में। और आज दुनिया मुस्तफा की कौल को मानने पे मजबूर हो रही है। हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे। दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर हेनीमैन ने रिसर्च किया। आओ देखें नबी ने क्यों इरशाद फरमाया। वो तो कुरान में है, हदीस में भी है, वो कुरान नहीं पढ़ा, हदीस पर रिसर्च किया, कहा नबी ने फरमाया शराब हराम क्यों। आओ देखो अब वो क्या करता है, कहा सुनो, हर इंसान के दिमाग में, गौर से देखिए, डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं हर इंसान के दिमाग में एक ऐसा हिस्सा है जो उसे ऐसे काम करने से रोकता है जिसे वो गलत समझता है, बुरा समझता है। लेकिन जब इंसान शराब पी लेता है तो उसके अंदर से खैर और शर की तमीज उड़ जाती है। यहाँ तक कि बीवी और बहन में तमीज, बीवी और बहन में फर्क जो है वो पैदा नहीं कर सकता। तमीज उसके अंदर वो सलाहियत नहीं रहती है कि वो तमीज कर सके। ये आज के साइंसदान कह रहे हैं, बट मोर देन 1400 अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराब हराम है, शराब तमाम जराइम की बुनियाद है। खुदा की कसम, तभी तो आज दुनिया, आज कहीं चले जाए, बड़े बड़े स्टेशनों में, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े चौराहों में वहाँ लिखा रहता है कि यहाँ शराब पीना मना है, शराब पी के आना मना है। यानी रसूलुल्लाह के मुखालफत करना, क्या कहने, रसूलुल्लाह के मुखालफत करके आना मना है। सुभान अल्लाह। आज अगर हमने इस्लाम को सही से लोगों के अंदर बता दिया ना तो ये चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे दीवारों पे लिखना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लाइन लगा कर कलमा पढ़ो। हमें टाइम नहीं कि पढ़ा सकते। निजाम मकदा बिगड़ा है, किस कदर साथी उसी को जिसे पीना नहीं आता, जिसे पीना नहीं आता। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बोले सुभान अल्लाह। आज हमारी बहनों को, हमारी माओ को जो ये मीडिया वाले हरामखोर बहकाते हैं, क्या इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल और मर्द के लिए आसान। इस्लाम में औरतें डरी डरी, दबी दबी रहती हैं, सहमी सहमी। जैसे ये कुर्सी है, ये कुर्सी देख रहे हैं, बोलो ना। मीडिया वाले कहते हैं कि इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती, जैसे मैं सहमी सहमी रहती, जैसे मैं कुर्सी से छिप जाऊं। बता रहे खुदा की कसम, इस्लाम ने औरतों को इतना दिया है तो दुनिया के किसी मजहब में तसव्वुर ही नहीं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अल्लामा नहीं कह रहे, नूरी साहब नहीं कह रहे, शाकिर भाई नहीं, ये पिथौरा शरीफ वाले नहीं, ये एक डॉक्टर है, किताब लिखती है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिखने वाली है एनी बेसेंट। ये कहती है कि मैं पूरी दुनिया में औरतों के हुकूक में काम कर रही हूँ। जीसस की कसम, जितना मोहम्मद ने औरतों को नवाजा है दुनिया में कहीं कहने तसव्वुर भी नहीं है। इट इज
impossible for anyone who studies the life and character of the great prophet of Arabia. जो कोई मोहम्मद की सीरत को पढ़ेगा ना, उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल, अजीम पढ़ो किताब The Life and Teaching of Prophet Muhammad। ये कहती है बारे में सुनो, before the birth of Prophet Muhammad in Arab, people used to bury alive their female children. As soon as they were born, the Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. पैगंबर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, ईरान में मारी जा रही थी, मिस्र में बहाई जा रही थी। कन्फ्यूशस के मजहब में पीरियड के दौरान औरतों को बावर्ची खाने में जाना हराम था, खाना पकाना हराम था। उसके मजहब में औरतें न खाना पका सकती थी, न खाना परोस सकती थी। और आप चले जाएं आगे, बहुत सारे ममालिक हैं जहां बुतों के ऊपर उनके खून को, उनके मुजस्समे को जवान लड़कियों के खून से नहाया जाता था, धोया जाता था मुजस्समों को। अरब में कुछ कबीले बचे थे, कुछ भी लड़कियां पैदा होती थी दफना दी जाती थी, गले को लोग दबाते थे। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब, पीपल यूज्ड टू bury alive their female children. As soon as they were born, the Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone else in life, and set forth an example for others to follow. नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया, अब दुनिया को पैगाम दिया, दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के काल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मना, हैरत है। तुम आज कह रही हो, पैगंबर इस्लाम 1400 साल पहले इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, 10 नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहाँ बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया। आज हमारी औरतें अपने आप को समझ नहीं पा रही हैं। कोई एक को कड़ा दे दे उछल के उधर, एक मोबाइल दे दे उछल के उधर, 500 रुपए में उछल के उधर। अरे अपने आप को पहचानो, अपनी इज्जत को पहचानो। आज हमारी माँ बहनें शाम से लेकर रात तक टीवी मोबाइल में लगी रहती हैं, उतरन से लेके कतरन तक देखती हैं। जो खाना मोबाइल में, जो खाना सीरियल में, वही खाना घर में। जो हेयर स्टाइल उधर, वही हेयर स्टाइल इधर, जो स्टाइल उधर वही इधर, जो टंग उधर वही इधर, जो चप्पल उधर वही चप्पल इधर, जो ड्रेस उधर वही ड्रेस इधर, जो लैंग्वेज उधर वही लैंग्वेज इधर, जो कल्चर उधर वही कल्चर इधर। मैं अपनी बहनों को उर्से फरीदी से, दादा तेग अली शाह के मानने वालों के हमरा से, हथौड़ा शरीफ से, उलमा की मौजूदगी में, नूरी साहब के मौजूदगी में, हसन भाई के मौजूदगी में, तमाम तेगी भाइयों की मौजूदगी में एक पैगाम देना चाहता हूँ। मेरी बहनों, अगर तुम कामयाबी चाहती हो तो बम्बई की फाहिशा के नहीं, मदीने की आयशा को बुलाने करो। जब तक जमीन पे रहोगी, जब अपनी रहोगी, जमीन रहोगी, जब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने मुहद्दिस आज़म हिंद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहजादाए गाज़िए मिल्लत, हुजूर सैयदी सरकार नूर। जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो और सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से
चलो बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा रिवायत तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी हैं कदम ईसा पर, सब चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टल को शैतान ने बकाया, ए क्रिस्टल तो दरिया पार कर लिया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल जाएगा पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों हुजूर ताजुल उलमा इरशाद फरमा रहे हैं, मुसलमानों तुम चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए, इमाम हुसैन से हटने ना पाए, मुश्किल कुशा से हटने ना पाए, गौसे पाक से हटने ना पाए, ख्वाजा पाक से हटने ना पाए, हिंदन वली से हटने ना पाए, मखदूम समना से हटने ना पाए, मखदूम कछोछा से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, हुजूर का आना कामयाब, अल्लामा नूरी का आना कामयाब, तमाम उलमा का कामयाब, पिथौरा शरीफ कामयाब। अगर कोई विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। नामे मखदूम इश्क़ रिसालत का सिक्का बाज़ारे मदीना में ठनकता ही रहेगा। इस खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन पैदा।